दोस्तों, आप लोगों ने मखाने का स्वाद तो ज़रूर चखा ही होगा, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। लोग प्राचीन काल से इसे इतना पवित्र मानते हैं कि इसे व्रत और देवी देवताओं की पूजा में भी शामिल किया जाता है। फॉक्सनट कहे जाने वाले ये मखाने न्यूट्रिएंट से भरे पड़े हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, देखने में मखाने जितने साधारण लगते हैं, उससे कई ज़्यादा गुणकारी होते हैं। शायद आप अभी तक इनके गुणों से अनजान होंगे, पर दोस्तों रिसर्च कहती है कि मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन करने वाले सोर्सेज भी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये दिल की सेहत का भी ख्याल रखता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाजार में इतनी आसानी से मिलने वाले इस मखाने की खेती कितने डिफिकल्ट होती है? किसानों को इसे सेहतकारी मखाने की उपज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। या ज़्यादातर लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आखिर मखानों की खेती कैसे होती है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक बार फिर आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने आए हैं। तो चलिए जानते हैं मखाने कैसे बनाकर मार्केट में हम तक पहुंचते हैं। दोस्तों, मखाने की खेती किसी ज़मीन में नहीं बल्कि तालाबों में होती है, जिसका बीज कमल के पौधों का हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, वही कमल जो दिवाली में खास अवसर पर माता लक्ष्मी के चरणों पर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे पवित्र कहा जाता है। इंडिया में इसकी खेती बिहार राज्य में बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा जापान, कोरिया जैसी कंट्री में भी इनकी जमकर खेती होती है। दोस्तों, मखाना बनाने की पूरी प्रोसेस को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, जिससे इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, मखाने की खेती दिसंबर जनवरी से स्टार्ट की जाती है, जो अगस्त सितंबर तक चलती है। बीज बोने से पहले तालाब की अच्छे से सफाई की जाती है, जिसमें तालाब में उपस्थित सारे खरपतवारों को अच्छे से साफ कर दिया जाता है। फिर दिसंबर से शुरू होता है बीज बुआई का काम, जिसमें किसान तालाब के अंदर जा जाकर बीज का छिड़काव करते हैं, जिसके कुछ समय बाद हमें मखाने के छोटे छोटे पत्तों के कपोले के रूप में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पूरा तालाब अप्रैल के महीने में इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है। और मई का महीना आते ही इसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि बैंगनी रंग का होता है। मई के अंत तक इसके फल दिखना शुरू हो जाते हैं, जो दिखने में कटीले होते हैं। दोस्तों, मखाने के इसी फल के अंदर बीज भरे होते हैं, जिनकी संख्या 150 तक होती है। यही वो बीज होते हैं जो आगे चलकर मखाना बनने वाले हैं। दोस्तों, जुलाई आते ही यह फल फटने लगते हैं, जिससे इनके बीज पानी में फैल जाते हैं। कुछ समय बाद ऐसे ही पानी में पड़े पड़े जब इस बीज का कवर गल जाता है, तो ये बीज पानी की तलहटी में बैठ जाते हैं। और सितंबर आते आते तालाब से इन बीजों को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, तालाब से मखाना निकालने के लिए कुछ एक्सपीरियंस लोगों को ही लगाया जाता है। बीज निकालने का काम सुबह से लेकर शाम तक चलता है। दोस्तों, इन बीजों को निकालने के लिए हमारे किसान भाई बांस की टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें गाछ कहा जाता है। दोस्तों, तालाब से इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है इनकी अच्छे से सफाई करने की, जिसमें इन्हें बड़े बड़े भगोनों में डालकर अच्छी तरह हिला हिला कर और पानी से बार बार धोया जाता है, जिससे कि इनकी सारी गंदगी और मिट्टी साफ हो जाए। बीजों को अच्छी तरह साफ करने के बाद इन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए बड़े बड़े बोरों में भरकर रख दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट डे इन बीजों के अगले स्टेप के लिए इन्हें धूप में अच्छे से 2 से 3 घंटे के लिए सुखाया जाता है। अब इन सूखे हुए बीजों को बड़ी बड़ी लोहे की छलनियों से गुजरना होता है, जिससे अलग अलग साइज के बीज अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग स्टोर कर लिया जाता है। और अभी अपनी फाइनल स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इन सूखे हुए मखानों को अब मिट्टी की हांड में फ्राई किया जाता है। इनको एक काम एक लिमिट टाइम तक ही पूरा करना होता है, नहीं तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें एक बार फ्राई करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर करके रख दिया जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके ढीले पड़ने लगते हैं। अब इन ढीले बड़े बीजों को फिर से भूंजा जाता है, पर इस बार इन बीजों को भूंजने की प्रोसेस कुछ अलग होती है, जिसमें इन्हें भूंजने के लिए मिट्टी के 4 हांड और एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। अंतिम बार कढ़ाई में भूंजने के बाद इनमें से फड़फड़ की आवाज आने पर इन्हें लकड़ी के पीढ़े पर रखकर लकड़ी की बनी धापी से ही कूटा जाता है, जिससे इसका छिलका टूटकर अलग हो जाता है, जो एक साफ सफेद रंग का मखाना होता है। दोस्तों, अब तैयार हुए मखानों को एक मशीन में डालकर साफ किया जाता है, जिससे इसके बाकी के छूटे हुए छिलके भी हट जाते हैं
और हमें प्योर सफ़ेद रंग का मखाना मिल जाता है। उसके बाद इससे अच्छे से पॉलिशिंग किया जाता है। अच्छे से पॉलिशिंग करने के बाद इन मखानों की पैकिंग की जाती है और दुकानों इन पैकेट के सप्लाई कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिर मखाने की खेती होती कैसे है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मखाने की खेती आप में से किस किस के यहाँ की जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।